तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी हमारा आवास बुक्स का पहला चैप्टर, सौर मंडल में पृथ्वी। इनके क्वेश्चन इस प्रकार हैं ऐसे। नंबर 1 क्वेश्चन है, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। इसका उत्तर लेने का प्रयास करते हैं। ग्रह, इसका पहला पॉइंट है, ग्रह के पास अपना खुद का प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती है, जबकि तारा में खुद का प्रकाश और ऊष्मा होती है। इसी तरह से इसका दूसरा पॉइंट है, ग्रह सामान्य तारे से छोटे होते हैं और जबकि तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। तो ये तो हुआ ग्रह और तारे में अंतर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो सौर मंडल की यहाँ पर व्याख्या इस तरह से है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौर मंडल के मध्य में स्थित होता है। जैसे ये सूर्य है और इसके चारों तरफ ग्रह हैं, तो सूर्य सौर मंडल के बीचों बीच रहता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह जैसे ये है 1 2 3, ये उपग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जबकि सूर्य बीचों बीच रहता है। तो इस तरह से ये सौरमंडल की व्याख्या हुई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य और उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। मतलब सूर्य से उसकी दूरी के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा, स्टेप बाय स्टेप कितने ग्रहों की नंबरिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं उसका उत्तर। इस तरह से हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका स्टेप बाय स्टेप दे रखा है कि पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, और 8वां ग्रह आपका नेपच्यून। तो इस तरह से ये 8 ग्रह सूर्य से लगातार दूरी पर है। सबसे लंबा है नेपच्यून ग्रह, सबसे दूरी पर, सबसे ज़्यादा दूरी पर, और सबसे पास का ग्रह यहाँ पर बुध, उसके बाद शुक्र। तो इस तरह से एक सीरीज है डिस्टेंस के हिसाब से। तो अगला प्रश्न लेते हैं अपन। बुक्स का चौथा प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो इसके अनुसार पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, इसका पृथ्वी के जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। ये सही बात है कि पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए जो चीज़ें हैं वो सिर्फ पृथ्वी पर भी हैं, बाकी अन्य ग्रहों पर नहीं है। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, क्योंकि जल से ही सब चीज़ों का निर्माण होता है, इसलिए ये जल पृथ्वी पर ही पाया जाता है, बाकी अन्य ग्रहों पर ये सही अवस्था में नहीं है। और तीसरा मुख्य कारण है, पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत। ऑक्सीजन गैस से हम सांस लेते हैं, जिससे हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, जो कि मनुष्य को, स्किन को या बॉडी को क्षति पहुंचाती हैं, जिससे जीवन नष्ट होने की संभावना होती है, वो उनको रोक देती है। तो ये पृथ्वी पर ही पाई जाती है, बाकी अन्य ग्रहों पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इस तरह से पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे अपन। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। इसका उत्तर है, चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है और यह अपनी धुरी पर ही एक पूरे चक्कर में इतना ही समय लेता है।
इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि चंद्रमा का हम एक ही भाग देख पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है और अपनी धुरी पर भी वो खुद भी 27 दिनों के अंदर घूमता है, इसलिए वो पृथ्वी के पैरेलल में ही घूमता रहता है। तो इस तरह से हम इसको नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग देखा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है, जिसमें अब इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ब्रह्मांड की विशालता ही कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ये है ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों अरबों तारे हैं, गैसें हैं, गैसों की एक संरचना है, जैसा कि आपने बुक्स में देखा भी होगा। तो और वो ऐसी आकाशगंगा लाखों करोड़ों मिलकर ब्रह्मांड बनता है। तो ये इसका ब्रह्मांड की व्याख्या है। अब इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं जिनको अपन को राइट लगाना है कि कौन सा सही है। अब इसमें सही चिन्ह लगाएंगे इन प्रश्नों में कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। इनके ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, ए बृहस्पति, बी शनि और सी शुक्र। तो इसका सही उत्तर है शुक्र। शुक्र पृथ्वी के जुड़वां ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, किसी का सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर ऑप्शन दे रखे हैं, ये शुक्र, बी पृथ्वी और सी बुध। तो इसका सही उत्तर है खा, पृथ्वी। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह पृथ्वी है। अब अगला प्रश्न है इसका, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? इनके ऑप्शन है, वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर और दीर्घाकार पथ पर। तो इसका भी सही ऑप्शन है सी, दीर्घाकार पथ पर। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारे में किस दिशा का ज्ञान होता है? इसका सही उत्तर है बी, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। इसी तरह से अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है इन तीनों में मंगल और बृहस्पति, खा नंबर का। तो ये तो हुए सही गलत के उत्तर। अब इसी चैप्टर में खाली स्थान भरना है। तो इनके क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्लैंक का खाली स्थान का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर अपने को देखने मिलेगा। पहला आंसर है तारा। तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। तो इसका पहले नंबर पर तारों आ जाएगा और दूसरे नंबर पर फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा तारामंडल। उसी तरह से दूसरे वाले का उत्तर, तारों में एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रणाली को? आकाशगंगा। इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है उन्होंने,
आकाशगंगा कहा जाता है। ये दूसरे नंबर का उत्तर है। ठीक, इसी तरह से तीसरे नंबर का उत्तर, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह, इसका उत्तर यहाँ चंद्रमा। चंद्रमा, यहाँ पर चंद्रमा आ जाएगा पहले नंबर पर। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी ग्रह है। उसी तरह से चौथा ब्लैंक बनना है, तो सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह, तो इसका चौथा नंबर है पृथ्वी। यहाँ पर पृथ्वी आ जाएगा। पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह है। उसी तरह से पाँचवा नंबर का है, ग्रहों के पास अपनी तथा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? अपनी ऊष्मा नहीं होती है और तथा प्रकाश नहीं होता है। पहले नंबर पर ऊष्मा और दूसरे नंबर पर प्रकाश, इस तरह से इनके ब्लैंक भर दिए गए अपने। ठीक है, इसी तरह से आप इसको, ये चैप्टर अपना ख़त्म हुआ और इसके सभी प्रश्नों के उत्तर, चैप्टर में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपन दे चुके हैं और उम्मीद है कि आप भी इन्हें अच्छे से पढ़ा होगा और इनके नोट्स बना लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।